ਮਾਰਕਸਮੈਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਕੱਪ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਜੀਨਾ ਖਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ 2024 ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੀਨਾ ਖਿੱਤਾ ਨੇ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। अमनप्रीत सिंह, आप यहाँ 5th मार्क्समैन शूटर्स कप 2024 में आए हो और मुझे जहाँ तक पहले पता लगा है कि आप यहाँ पे एज ए प्लेयर भी हो यहाँ के और अभी भी प्लेयर हो, रह चुके हो। आप ऑलरेडी इंटरनेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो। आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल आपने हासिल किया था और देश के लिए आपने नाम रोशन किया इंटरनेशनल लेवल पे पूरे अपने भारतवर्ष का। तो आप यहाँ आए हो, आपने यहाँ बच्चों को मेडल आपने पहनाए बच्चों को। तो आपने इस कंपटीशन में आके जो बच्चों का एक मनोबल देखा, जो बच्चों का एक उत्साह देखा, एक ओपन कंपटीशन में इतने बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लिया बच्चों ने, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, इस कंपटीशन के बारे में कि कैसा मैनेज कर रखा है ये ऑलरेडी? और आप भी इंटरनेशनल लेवल पे आपने गोल्ड मेडल जीता है, तो आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करोगे हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी सर, मैंने जैसे शूटिंग यही मार्क्समैन शूटिंग अकेडमी से शुरू की थी 2017 में और अभी लास्ट ईयर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया है, गोल्ड मेडल। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में। और अभी मैं यहाँ पे मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा बच्चों को देखकर। इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी अच्छा लगता है जैसे कि नए बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इवेंट्स में, ऐसे ओपन कंपटीशन में। क्योंकि अगर आप कंपटीशन जितना खेलोगे उतना एक्सपीरियंस बनता है मैचेस का, मैच प्रेशर हैंडल करना आता है। जैसे ये नेशनल के पहले अभी कंपटीशन हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को ऐसे कि कोई टेक्निकली अपना कुछ ठीक करना है और मैच प्रेशर हैंडल करना। नेशनल से पहले ये एक अच्छा मैच है, ऐसे बच्चों को ओपन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आगे आगे बड़े कंपटीशन में फिर वो हेल्प करते हैं छोटे छोटे कंपटीशन में। जी, साथ साथ हमें बताइए कि बच्चों को जैसे छोटे कंपटीशन आपने बोला ओपन कंपटीशन खेलने चाहिए, फेडरेशन के भी खेलने चाहिए, सारे कंपटीशन खेलने चाहिए। तो एक जो आप कंपटीशन आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो आपने बताया कि गोल्ड मेडल जीता आपने यहीं इसी एकेडमी से, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या है जो आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाया इस एकेडमी ने? तो यहाँ पे एक फैसिलिटीज़ के बारे में और बता दो हमें। सर फैसिलिटीज़ कैसे है कि कोचिंग बहुत अच्छी है और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट बहुत कोऑपरेटिव है। अगर आपको कभी आप लेट हो तो इवनिंग में ट्रेनिंग करनी है तो टाइमिंग्स का कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। और बाकी सारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत फेमिलियर एनवायरनमेंट है यहाँ रेंज का। और फीस वगैरह क्या कुछ है, बजट में आ जाता है पेरेंट्स के, या फीस वगैरह का थोड़ा और बताइए। फीस भी बहुत बजट में रहती है, जैसे कि आई गेस 3 मंथ का पैकेज 10,000 का है, समथिंग लाइक दिस। तो बहुत बजट में है सारा कुछ। मैसेज देने चाहोगे सभी शूटरों को, चाहे वो बिगनर्स है, इंटरमीडिएट है या एलिट प्लेयर है या इंटरनेशनल जो भी है? मैच तो मैच ही है, तो वो किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है इट डजेंट मैटर, क्योंकि एट द एंड आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। आपका कंपटीशन अपने आप से है। इट डजेंट मैटर कि आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं। तो ये थिंकिंग आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हमें कोई भी मैच हो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए और ऐसे मैचेस खेलना तो हमारी परफॉर्मेंस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ही लाएंगे फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आप जो पब्लिक है, देश की जनता है इंडिया की, उसमें बहुत से पेरेंट्स या प्लेयर ये चाहते हैं कौन सा स्पोर्ट्स चूज करे। आप शूटिंग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो, बचपन से कर रहे हो और आपने इतने मेडल्स जीते नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप क्या उन सभी को जो शूटिंग स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी को आप क्या एक अपने बारे में मतलब क्या बताना चाहते हो कि शूटिंग स्पोर्ट्स ही करना चाहिए या कोई और स्पोर्ट्स करना चाहिए? अगर शूटिंग स्पोर्ट्स ही करना चाहिए, बेसिकली आप शूटिंग स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो शूटिंग स्पोर्ट्स क्यों करना चाहिए? उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे कि कंसंट्रेट का गेम है, उनकी पढ़ाई में बेनिफिट मिलेगा, वो कुछ ठहराव आएगा उनकी लाइफ में, या उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? और इनसे सेकेंडरी अगर बात करें कि फाइनेंशियली क्या क्या मदद मिलती है, जो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें कि
आपके मेडल आते हैं, तो गवर्नमेंट आपके लिए क्या कुछ कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए क्या कुछ कर रही है, थोड़ा प्लीज़ बताइए। फायदे तो बहुत होते हैं, जैसे क्योंकि ये फोकस का गेम है, तो एक आपका फोकस मेंटली आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। एंड ये होता है कि बच्चे की एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम इतना एक्सपोजर मिलता है इस गेम में, आपको अलग अलग जगह आप जाते हो मैचेस खेलने। एंड ये होता है कि बाकी जो आपको उससे आपको जॉब्स में, आपको न्यू कॉलेजेस में, डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन्स में हमेशा हेल्प रहता है एक स्पोर्ट्स कोटा की वजह से। और क्या भी, और आई थिंक कि आपका जो, जैसे कि हम राइट नाउ इट्स अ वेरी डिजिटल ईरा, सोशल मीडिया का जमाना है, सो इट्स बेटर यू कट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम सच थिंग्स एंड आप अपने आप से जुड़ते हो, आप अपना टाइम किसी पॉजिटिव चीज पे लगा रहे हो। स्पेशली अगर हम शूटिंग स्पोर्ट्स की बात करें, इट इज अ गेम दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। तो जब आप इस स्पोर्ट्स में हो तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट द रेंज विद हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड दैट्स ऑल। अच्छा अगम, आप यहाँ पे 5th मार्क्समैन शूटर्स कप 2024 कंपटीशन हो रहा है, जो कि मार्क्समैन शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी में हो रहा है। तो आप हमें बताइए कि आपको यहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल ISSF वोमेन कैटेगरी में आपने यहाँ पे गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल आपने जीता है। और इसके अलावा आप ऑलरेडी नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप खेलो इंडिया में ब्रोंज मेडलिस्ट हो, आपने काफ़ी मेडल्स आपने जीते हुए हैं। तो आपको यहाँ पे खेल के, यहाँ पे ब्रोंज मेडल भी आपका आया है, तो आपको यहाँ पे खेल के कैसा अनुभव हुआ, जो आप फेडरेशन में या नेशनल के, फेडरेशन के जितने भी कंपटीशन होता है उनमें, नेशनल स्टेट लेवल, उनमें आपने मेडल भी जीता है और यहाँ पे भी मेडल जीता है। एक तो मुझे अंतर बताइए कि क्या अंतर आपको लगा, सबसे पहले आप इसी के बारे में बताइए। मुझे इसमें ज़्यादा अंतर तो नहीं लगा, चाहे ये एक स्टेट लेवल कंपटीशन था, लेकिन इसमें जो प्रेशर आया फाइनल्स खेलते वक्त वो नेशनल लेवल कंपटीशन से बिल्कुल कम नहीं था। एट द स्टार्टिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आया और उसको स्लोली हैंडल करना हर कंपटीशन में सीखा जाता है। एंड नेशनल कंपटीशन में भी इतना ही प्रेशर आता है और उधर कंपटीशन ज़्यादा होता है, एंड सो it's hard for you to win, but इधर कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था, so you can cover up very easily. ओके, तो आप जो आपने अभी तक इतने मेडल्स जीते हैं, अभी हमने बात किया कि आप नेशनल चैम्पियन रहे हो, आप स्टेट चैम्पियन रहे हो, आप खेलो इंडिया में मेडलिस्ट हो खेलो इंडिया में, तो आप ये ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली, आपने कहाँ शूटिंग स्टार्ट की और कहाँ आप शूटिंग कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए कि आप कहाँ से आपने शूटिंग स्टार्ट किया। So since 3 years I'm practicing at the Marksman Shooting Academy, और इस एकेडमी में एक प्रॉपर शूटिंग एटमॉस्फेयर दिया जाता है। इधर वीकली गेम्स लगाई जाती हैं, फाइनल्स खेले जाते हैं, मैचेस होते हैं, ताकि बच्चे को प्रेशर फेस इजीली करना आ जाए और वो आगे से आगे कॉम्पिटिशन्स खेल सके। ओके, तो आप जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे कि वो कॉम्पिटिशन्स जो ओपन कंपटीशन होते हैं, जैसे आपने इस कंपटीशन में ब्रोंज मेडल हासिल किया क्योंकि ऑलरेडी आप नेशनल चैंपियन हो, तो आप इस कंपटीशन को खेलने आए, तो आप और भी व्यूवर्स को या और भी शूटर्स को क्या कहना चाहोगे कि उनको भी खेलना चाहिए, और खेलना चाहिए तो क्यों खेलना चाहिए? बिल्कुल कॉम्पिटिशन्स खेलने चाहिए, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए। हो सकता है ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको फिर से ना मिले, सो इट्स द टाइम यू डू इट। आपको सभी मैचेस खेलने चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर आप ज्यादा मैचेस खेलोगे यू विल गेट टू नो कि आपकी गलती क्या है, और आप वो गलती प्रोबेबली बड़े मैच में कभी नहीं करो क्योंकि आपने उसको फेस किया हुआ है। तो हमको सभी मैचेस खेलने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप जब भी कंपटीशन खेला, आपने नेशनल चैंपियन रहे हो और भी मेडलिस्ट आप रहे हो, तो क्या आपको स्टेट की तरफ से कोई आपको कैश प्राइज वगैरह, कैश अवार्ड वगैरह मिले हो, या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स की तरफ से कुछ आपको कैश अवार्ड वगैरह मिले हो, ऐसा कुछ हुआ? सच कैश अवार्ड्स तो नहीं मिलते,
बट जो एक खेलो इंडिया स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें आई गेट मंथली 10,000, तो वो मेरी शूटिंग का जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें हेल्प करता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा कोई तकड़ी हेल्प नहीं है, लेकिन भगवंत मान ने एक नई स्कीम की है जिसमें वो ईयरली एक मैच कराते हैं और उसमें फर्स्ट पोजीशन को 10,000 मिलते हैं, सेकंड को 7 एंड थर्ड पोजीशन को 5,000। दैट्स इट। ओके, तो आप और क्या क्या जो नए प्लेयर है जो कि कुछ कुश्ती, कबड्डी, रेसलिंग, बैडमिंटन प्ले मतलब पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि हम शूटिंग स्पोर्ट्स एक महंगा स्पोर्ट्स है और हम क्या इस स्पोर्ट्स को कर पाएगा बच्चा, नहीं कर पाएगा, और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप क्या उन पेरेंट्स को मैसेज देना चाहोगे कि शूटिंग स्पोर्ट्स आप कर रहे हो तो बेसिकली आप शूटिंग के बारे में ही बताओगे कि पक्का करना चाहिए, तो वो उसके बारे में आप पेरेंट्स को और बताइए। आई बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद इट। शूटिंग एक महंगी स्पोर्ट है, देयर इज नो डाउट। एक्सपेंडिचर्स काफी हाई होते जाते हैं जब जब बच्चा और अच्छा खेलता जाता है। अगर आप ज्यादा अच्छा खेलोगे तो you'll get sponsored by some program or something, तब आपका खर्चा वो उठा लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको खर्चा करना पड़ता है। बाकी शूटर्स आर born, they are not made।